हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनी स्टार अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैक दिल्ली का जो स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। अब जितने भी बच्चों ने ऑलरेडी देख लिया है तो उनके लिए यहाँ पे और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, लेकिन जिनको अभी तक नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि जो जैक दिल्ली का स्पोर्ट राउंड होने वाला है उसकी ऑल डिटेल्स आ चुकी हैं, किस कैटेगरी वाले बच्चे को कब जाना होगा। और ये काफी ज्यादा जरूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि हमें किस टाइम पे जाना है तो हम इसके लिए यानी कि प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। इसमें आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर लोगे, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो डीडी आपको पहले से बनवा के रखना होता है, इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाता है। अब डीडी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या हमें ये तुरंत अभी बनवा लेना चाहिए या फिर हमें इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा अभी सीट वैकेंसीज आने वाली है आपकी 27 को आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी कितनी सीट यहाँ पे वैकेंट है, किस कैटेगरी के लिए, होम स्टेट या फिर यानी कि आउटसाइड दिल्ली या फिर दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए सेपरेट आप लोगों को सीट वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मतलब जितने भी बच्चों का डाउट है कि हमें किस रैंक तक यहाँ पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्या हमारा जाना उधर वर्थ इट होगा या नहीं। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता है कि ये फिजिकली होता है, उनके दिमाग में यही चीजें चल रही होती है कि हमें चॉइस फिलिंग करना होगा इसका, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो अभी वन बाय वन मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता रहूंगा और बीच बीच में मैं आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लेता रहूंगा जो कि मुझे लगेगा कि हाँ ये आपको बता देना चाहिए। तो ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो भी शेड्यूल है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि इस बार जो ये यानी कि पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है, जो भी कंबाइंड है आपका स्पोर्ट राउंड होने वाला है, इसको आपका डीटीयू कंडक्ट कराने जा रहा है, ठीक है। और आपका वेन्यू वगैरह दे रखा है BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में, आपका ये देखने को मिल रहा होगा। एड्रेस वगैरह प्रॉपर मेंशन्ड है, इसी एड्रेस पे आपको जाना होगा। उसके अलावा मैं बता देता हूँ यहाँ पे देखिए, एक चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई है नोट में, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो स्टार्टिंग में, ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट डू नॉट नीड टू पार्टिसिपेट फिजिकल इन द स्पोर्ट राउंड। ठीक है, जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट मिल चुका है या वो एडमिटेड है पहले से, उनके पास एक सीट ऑलरेडी वो मतलब उन्होंने अलॉटमेंट हो चुका है और उसका जो भी फीस एक्सेप्टेंस फी वगैरह वो सब कुछ पे कर रखा है, ठीक है। आप लोगों ने एक सीट को सिक्योर किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे नहीं जा सकते, ये मैंने आपको हर एक वीडियो में भी ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके पांचों कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। फर्स्ट आपका DT हो गया, NSUT हो गया, IIITD हो गया, IGTTUW एंड DSEU, ठीक है। ये सारे कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं इसके लिए भी हमने बात कर ली थी। जो प्रीवियस ईयर वाला मैंने आपको शेड्यूल दिखाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था पिछले वाले वीडियो में, लेकिन इसमें हम एक बार और फिर से क्लियर कर लेते हैं ताकि आपका एक भी डाउट यहाँ पे नहीं बचे। देखिए, जितने भी बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एलिजिबल होने के लिए जो भी जैक दिल्ली का आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे पैरामीटर है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जैक दिल्ली। हर एक पॉइंट में ये चीज मेंशन्ड होगी, इसका मतलब आपको जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। यदि जिन बच्चों ने अभी तक जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने अपना जो भी 1500 रुपीज का पेमेंट है वो नहीं किया है, तो फिर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के योग्य नहीं हो, आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये चीज आप लोग समझना, यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने अपना यानी कि जब जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ था उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया था और 1500 रुपीज वहां पे पे किया था। फिर चाहे आपने चॉइस फिलिंग किया हो, नहीं किया हो, बाकी चीजें की हो नहीं की हो, वो मैटर नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप पे देख सकते हो, उसके अलावा जैक दिल्ली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट टेकन एडमिशन, जिस बच्चे को कोई किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है जैक दिल्ली के अंदर, वो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी बच्चे उनको सीट अलॉट हुआ है बस किसी रीजन के कारण उनका जो भी सीट है वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, या फिर वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, वो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट बिल्कुल कर पाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक सीट भी होल्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो राउंड 1 से लेकर राउंड 5 अभी हुए हैं जैक दिल्ली के अंदर, इस पूरी जर्नी के अंदर आपने यदि एक सीट होल्ड की हुई है ऑलरेडी, आपने उसकी जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी है वो पे किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ कराने के बाद एक सीट को आप फ्लोट करते हुए यहाँ तक लेके आए हो, तो फिर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये चीज आप लोग एकदम क्लियर कट समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग नो डाउट फिफ्थ राउंड के बाद आपका एक अपग्रेडेशन राउंड होने वाला है, उसमें आप जा सकते हो। उसमें भी सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने अपनी सीट को फ्लोट पे डाला हुआ है और उन्होंने सीट को एक्सेप्ट करके अपना बाकी फिजिकली जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह है सब कुछ करा रखा है, वही बच्चे अपग्रेडेशन में जा रहे होंगे।
और अपग्रेडेशन में जाने के बाद फिर आपके पास जिनके भी पास सीट अलॉटेड है ऑलरेडी वो बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते। ये चीज आप समझिए। बाकी इसके अलावा जितनी भी, चाहे आपका सीट कैंसिल हुआ हो, आपने सीट एक्सेप्टेड फी पे नहीं किया हो, आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम रहा हो, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है आप लोगों के लिए, यानी कि टाइम टेबल। किस डेट को किस बच्चे को यहाँ पे जाना पड़ेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे वैकेंसीज फॉर द स्पोर्ट राउंड ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है। जो पांचों कॉलेज है आपका, इनमें वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो भी स्पोर्ट राउंड का इन्होंने, देखिए वैकेंसीज फॉर स्पोर्ट राउंड, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। स्पोर्ट राउंड विल बी डिस्प्लेड ऑन जैक दिल्ली वेबसाइट आफ्टर 26 जुलाई 8 PM। अब इन्होंने जो क्या है, यानी कि वैकेंसीज थी, टेंटेटिव वैकेंसीज, वो 26 जुलाई को यानी कि डिस्प्ले करने का बोल दिया है। लेकिन जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी, यानी कि वहां पे जो शेड्यूल दिया हुआ था, जैक दिल्ली का जो 5th राउंड तक का शेड्यूल था, यहाँ पे वहां पे स्पोर्ट राउंड के लिए लिखा हुआ था कि 27 जुलाई को आपकी जो भी वैकेंट सीट है वो डिस्प्ले हो रही होंगी। लेकिन इन्होंने अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो अभी ये अपग्रेडेड आप लोगों के लिए, यानी कि ये शेड्यूल आया है जो भी अपडेटेड, इसमें 26 जुलाई के बारे में लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि 26 के देर रात तक आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो उसके बाद आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले एक बार अपना शेड्यूल समझ लीजिए, उसके बाद क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। रिजर्व टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी में बी डिस्प्लेड ऑन 30 जुलाई। अब देखिए जितने भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, हो सकता है कि उनकी जो भी, यानी कि वैकेंट सीट है वो डिस्प्ले हो रही हो 30 जुलाई को। अब इसके पीछे रीजन ये है कि जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका 30 जुलाई के बाद ही यहाँ पे जो भी है वैकेंट सीट जितनी भी बचेंगी जैक दिल्ली के अंदर, उन पे जो भी स्पोर्ट राउंड होने वाला है वो 30 के बाद ही होने वाला जनरल वाले बच्चों का। वो अभी जैसे ही मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, हम चलते हैं पूरे डायरेक्ट शेड्यूल की तरफ चलते हैं, किस डेट को क्या चीजें हो रही होंगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों के लिए जो भी प्रिंट आउट होगा जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। जब आपने जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन किया होगा फर्स्ट टाइम, जब 1500 रुपीज पे किया होगा, पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपने कर दी होगी, उसके बाद आप लोगों को एक स्लिप मिलती है, ठीक है, एक प्रिंट आउट मिलता है जिसको हम बोलते हैं जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है उसका, वो आपका एक डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, कोशिश करना कि वो 24 जुलाई के बाद का ही प्रिंट आउट होना चाहिए, ताकि उसकी जो क्लियरिटी है वो थोड़ा मेंटेन रहे। क्योंकि यदि आपका बहुत पहले से प्रिंट आउट निकला हुआ है तो हो सकता है कि उसके कुछ डिटेल्स वहां पे या तो वो ब्लर हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए इन्होंने लेटेस्ट मांगा हुआ है। पुराना वाला होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन देख लेना एक बार उसमें क्लियरिटी है या नहीं। उसके अलावा क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों मार्कशीट आपकी चाहिए, उसी के साथ साथ उनका एक हार्ड कॉपी भी चाहिए आपका, यानी कि ओरिजिनल कॉपी चाहिए, उसके साथ एक सॉफ्ट कॉपी भी लगेगा आपका। ये चीजें आप लोग निकलवा लेना, ठीक है, एक एक प्रिंट आउट निकलवा लेना 10th और 12th दोनों मार्कशीट का। उसके अलावा जितने भी बच्चे यानी कि कैटेगरी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यदि वो बच्चे एसटी में आ रहे हैं, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूएसजी, इन कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो आप लोगों को अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां ले जाना मैंडेटरी है, यदि आपको ये सारी कैटेगरीज का बेनिफिट मिल रहा है तो। ठीक है, अब उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डिमांड ड्राफ्ट। डीडी आपको बनवाना पड़ेगा। अब डिमांड ड्राफ्ट जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आप लोगों के लिए किस तरीके से बनवाना है, कब बनवाना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको अभी यहाँ पे एक सैंपल पेपर भी दिखा दूंगा कि एग्जैक्ट किस तरीके का आपका डीडी होता है, उससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 95,000 रुपीज का बनेगा। ठीक है, ये बनेगा किसके नाम, ये इन फेवर ऑफ जैक दिल्ली। जैक दिल्ली 2024 के नाम से ही ये बनेगा और 95,000 रुपीज का बनेगा। मैं इसका आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, और उसके बाद हमें डिसाइड करना होगा कि एग्जैक्टली हमें ये कब बनवाना है। क्योंकि इसके लिए देखिए बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होंगे और उन्हें अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही होगी। जो यानी कि जितने भी स्टूडेंट या जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं, तो डेफिनेटली अब यहाँ से आगे जो भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया ये सब एज इट इज लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ये आप वहां से निकाल सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो। लेकिन जो एक स्ट्रेटेजी होती है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप एक सैंपल पेपर इसका देख सकते हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके का आपका ये आपको देखने को मिल रहा होगा।
यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से बनवाया हुआ है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ये एचडीएफसी बैंक से ही बनवाना होगा, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है वहां से आप इसको बनवा सकते हो। मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे इधर उधर से ब्लर कर दिए, तो आपको जो है मिलेगा एकदम एज इट इज फ्रेश मिलेगा। ठीक है, ये एक चेकबुक की तरह होता है, जैसे चेक आप लोग निकलवाते हो, चेक कट करके देते हो, उसी के तरह ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे 95,000 रुपीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 95,000 रुपीज का ये बनेगा सिग्नेचर वगैरह। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैक डेली 2024 एडमिशन फी, इस तरीके से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब भी आप वहां जाओगे बैंक में, तो वो आप उन्हें एक बार बोलोगे कि मुझे इस तरीके से डीडी बनवाना है फीस जमा करने के लिए जैक डेली के लिए 95,000 रुपीज का, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे और वो आपका जो भी डीडी है वो बना देंगे। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे लेके जाओगे। उसके अलावा एक आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है मेडिकल फिटनेस। अब ये मेडिकल फिटनेस आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इजीली बनवा लोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका फॉर्मेट आपको चाहिए तो वो भी जैक डेली की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, और मेरे भी वीडियोज में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं इन डॉक्यूमेंट्स के लिंक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात, ये सारी चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं हम जो भी डेट और टाइम रखा हुआ है बच्चों के लिए, वो क्या रखा हुआ है। ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो भी आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी होगी वो डीडी के द्वारा ही आप लोगों से ली जाएगी। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे पेमेंट गेटवे नहीं चलेगा। ना ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ना ही आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो, और ना ही आप यहाँ पे कैश दे सकते हो। ठीक है, ये चीज आप लोग समझना, सिर्फ डीडी डिमांड ड्राफ्ट ही एक पेमेंट करने का जरिया है, और उसी के द्वारा आपकी पेमेंट होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट, ये जो भी डीडी है ये कब बनवाना है आपको, ये हमें डिसाइड करना है जो भी हमारे लिए डेट यहाँ पे अनाउंस की गई है। अब डेट क्या रखी गई है ये पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज है उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये डेट समझ लेनी चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेशन राउंड। जो भी अपग्रेडेशन राउंड होने वाला है वो 26 जुलाई को देखने को मिल जाएगा, जो कि फिफ्थ राउंड के बाद हो रहा होता है। और इसमें कौन बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको फिफ्थ राउंड तक कोई ना कोई सीट ऑलरेडी अलॉटेड है, सिर्फ वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर स्पोर्ट राउंड के लिए जो सीट वैकेंसीज हैं वो आपको 26 जुलाई को देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो जैक डेली की ऑफिशियल वेबसाइट थी वहां पे जो, यानी कि फिफ्थ राउंड तक का जो शेड्यूल दिया हुआ था, वहां पे 27 जुलाई लिखा हुआ था। लेकिन हमारे लिए अच्छा है कि एक दिन पहले हमको देखने को मिल रहा है, तो 26 को हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे लिए कौन सी सीट यहाँ पे मिल सकती है, कौन सी ब्रांच में क्या सीट वैकेंट है, सब कुछ हमें पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग होगा। अब ये कौन से राउंड के लिए, जिन बच्चों को अपग्रेडेशन में कुछ अच्छा मिला होगा, या फिर जो भी उनको अलॉटेड हुआ है उसको वो फ्रीज कर सकते हैं। उनके लिए जो टाइम दिया हुआ है 27 जुलाई तक, वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप यहाँ पे अब तक रुके हुए हो कि हमें कब जाना है, वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जितने भी सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, ठीक है, अब चाहे वो दिल्ली रीजन से हो या आउटसाइड दिल्ली से हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड को 29 जुलाई को, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए दी हुई है 29 जुलाई को। आप यहाँ पे अटेंडेंस जो आपको लगानी होगी वो 8 AM से 9 AM, 8 से 9 के बीच में आपको हर हाल में वहां पे अपियर होना होगा। क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को सेलेक्ट करके एक साइड में कर दिया जाता है, जो भी आपकी रैंक है उसके डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। तो वहां पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, जो भी उनको रैंक डिसाइडेड करके वो उनको एक सीक्वेंस में लगा दिया जाएगा। उसके बाद 1 बाय 1 जो भी आपका सीट अलॉटमेंट हो रहा होगा, जो कि आपको 10 AM पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करना वहां पे आप 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि इधर उधर कहीं ट्रैफिक में आप फंस गए, क्योंकि पूरा जो गेम है ये 1 घंटे का है मात्र। उस 1 घंटे में आप टाइम से पहुंच गए तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर आपकी सीट यहाँ से जा रही होगी, और आपसे खराब रैंक लेके जो बच्चा बैठा होगा वो कहीं ना कहीं उस सीट को लेके चला जाएगा। उसके बाद जितने भी SC ST वाले बच्चे हैं आउटसाइड दिल्ली के लिए, ठीक है, ये दिल्ली एंड आउटसाइड, सॉरी, या आप दिल्ली रीजन से हो या आउटसाइड दिल्ली से हो, जितने भी SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी 29 जुलाई को ही जाना होगा। और आपका भी जो टाइम है वो 8 से 9 PM, सॉरी 9 AM में आपको अटेंडेंस लगानी होगी। देन जो आपका सीट अलॉटमेंट है वो 10:30 बजे से देखने को मिल रहा होगा, यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के आधे घंटे बाद आपका जो भी अलॉटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। अब जो ये टाइम है देखिए, ये जल्दी तो हो नहीं सकता, लेकिन इसमें डिले हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
हो सकता है कि आप ये 10:30 बजे का टाइम लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे 12 भी बज सकते हैं। इवन यहाँ पे ये चीजें रात तक काफी टाइम हो जाता है, तब तक ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है वहां पे। तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर होके जाना कि वहां पे टाइम भी लग सकता है। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी जितने भी आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं उनको 29 जुलाई को ही बुलाया गया है, लेकिन अटेंडेंस आपकी 11:30 से 12:30 के बीच में हो रही होगी। और जो सीट अलॉटमेंट है वो आपको यानी कि 1 बजे के बाद देखने को मिल रहा होगा, या 1 बजे से आपका अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने भी बच्चे यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी 29 जुलाई को जाना होगा। आपका 2 से 3 PM में अटेंडेंस एंड सीट अलॉटमेंट 3 PM। ये टाइम आप नोट डाउन कर लेना, जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम पे आपको हर हाल में वहां पहुंचना होगा, अदरवाइज आपकी सीट को कैंसिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं दिल्ली रीजन वाले, ठीक है, जो भी दिल्ली रीजन में आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के, उनको 30 जुलाई को जाना होगा। और अटेंडेंस टाइम 8 to 9 एंड यहाँ पे आपका सीट अलॉटमेंट 10 AM से देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिल्ली रीजन 30 जुलाई, अटेंडेंस 11 to 12 एंड सीट अलॉटमेंट यहाँ पे 12:30 से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी डेट आप लोगों ने देख ली होंगी। अब आ जाते हैं हम जनरल कैटेगरी की तरफ। ठीक है, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे आउटसाइड दिल्ली के, ठीक है, देखिए जनरल कैटेगरी को दो तरीके से डिवाइड किया है इन्होंने। जनरल को एक तो आउटसाइड और दिल्ली रीजन, और दिल्ली रीजन वालों को अगेन रैंक के बेस पे भी अलग से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब जितने भी आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं उनको 31 जुलाई को जाना होगा। अटेंडेंस टाइम 8 to 9, सीट अलॉटमेंट 10 AM। उसके बाद जितने भी जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं अप टू, ठीक है, इंक्लूडिंग सीआरएल रैंक आपकी 1.5 लाख, 1.5 लाख रैंक तक वाले बच्चे, 1,50,000 रैंक तक वाले बच्चों को जो भी उनका शेड्यूल रहने वाला है 31 जुलाई रहेगा। अटेंडेंस आपका 12 से 1 PM में हो जाएगा और सीट अलॉटमेंट आपको 2 बजे से देखने को मिल जाएगा। ये टाइम आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। अगेन जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं और जो उनकी रैंक है, यानी कि दिल्ली रीजन से रैंक आपकी 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख रैंक तक आ रही है, 1.5 लाख रैंक से 3 लाख रैंक तक वाले बच्चे यहाँ पे 1 अगस्त को अपीयर हो रहे होंगे। और ये सब कुछ आपका ऑफलाइन हो रहा होगा, डीटीयू कैंपस में जाकर हो रहा होगा। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अटेंडेंस आपका 8 to 9 AM हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट 10 AM से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप जितने भी जनरल कैटेगरी के दिल्ली रीजन के 3 लाख रैंक से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को 1 अगस्त को बुलाया जाएगा और टाइम आपका 12 से लेके 1 में आपका अटेंडेंस एंड 2 बजे से आपका अलॉटमेंट। ठीक है, ये डेट और टाइम आप देख सकते हो। अब उसके बाद जितने भी बच्चे हैं ऑल कैटेगरीज दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली, ये किसके लिए, जिन बच्चों ने जेई मेन पेपर 2 यानी कि बी आर्क वाला एग्जाम दिया हुआ है, उन सभी बच्चों को, या फिर नाटा का जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है एनएटीए वाला, उन सभी बच्चों को, चाहे दिल्ली स्टेट से हो आउटसाइड दिल्ली से हो, सभी बच्चों को 30 जुलाई को ही जाना होगा। और जो भी इनका टाइम रहेगा वो 1 PM ऑनवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा कि आपको कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। आपने अपनी टिकट वगैरह बुक करा ली होगी, जो बच्चे काफी दूर से आने वाले हैं। लेकिन अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मैं आपको बताने वाला था कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इस सब में हम किस तरीके से काम कर रहे होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डिमांड ड्राफ्ट। ये सबसे ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम है, ये कब बनवाना है हमें, क्योंकि देखिए आपको पता होगा अभी आज 25 जुलाई आपका हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 25 जुलाई आज हो चुका है, तो 26 को आई थिंक आपको सीट अलॉटमेंट, जो भी सीट वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाएंगी। और हम मान के चलते हैं कि 26 को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि देर रात तक आएंगे, 27 को हमारे पास ऑलरेडी आ जाएंगी। लेकिन आप एक बात समझिए, जिन बच्चों का 29 जुलाई को, ये आप अच्छे ध्यान से समझ लेना एक बार, जिन बच्चों को 29 जुलाई को रिपोर्टिंग है या फिजिकल रिपोर्टिंग है, उनको जाना होगा वहां पे, उन बच्चों को जो अपना डिमांड ड्राफ्ट है वो 25 और 26 इस डेट को हर हाल में बनवा लेना है। क्योंकि आपको पता होगा 27 और 28 इन दोनों दिन बैंक आपका ऑफ रहने वाला है, उस टाइम पे आपका कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनेगा। और 29 को आपको हर हाल में जैक दिल्ली में अपेयर होना है। तो अब आप समझ सकते हो कि आप जब डीटीयू कैंपस जाओगे उससे पहले डीडी आपके हाथ में होना चाहिए। फिर आपका चाहे कोई भी रैंक रहा हो, कुछ भी रहा हो, यदि आप यहाँ पे अपेयर होने जा रहे हो, अब अपेयर होने के लिए आपको पता है कि देखिए एक चीज आप समझिए, 29 को आप जा रहे हो, अभी देखिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो ये था कि पहले हम आप जो भी सीट वैकेंसी आने वाली है उनको एक बार देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा रैंक, कौन सा कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है।
उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को 29 जुलाई को यानी कि इनका फिजिकल रिपोर्टिंग है या फिर जो भी इनका स्पोर्ट राउंड है, जिनका 29 जुलाई को, उनके पास ये मौका नहीं है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि 26 से लेकर 27 आप मान लीजिए 27 जुलाई को आपका जितनी भी सीट वैकेंसीज है वो डिस्प्ले हो गई। उसके बाद 27 और 28 इन दोनों दिन बैंक आपका ऑफ रहेगा, तो फिर आप डीडी नहीं बनवा सकते। ये चीज आप लोग समझिए। तो आप लोग जितने भी बच्चों की रैंक आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि जैसे कि आप जनरल कैटेगरी में हो, तो मान के चलिए आप लगभग 2 लाख रैंक तक भी आप यहाँ पे जाओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अलॉट हो जाएगा। और SC/ST कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको 4 से 5 लाख रैंक तक भी आपको इजीली एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करना। इवन 6 से 7 लाख रैंक तक भी चला जाता है जब सीट यहाँ पे फुल नहीं होती है। तो जितने भी बच्चों को 29 जुलाई को जाना है तो उन्हें डीडी अभी से बनवाना पड़ेगा। आप लोगों को 25 से लेकर 26 तक हर हाल में डीडी अपना बनवा लेना है। और मैं तो आपको बोलूंगा कि जिन बच्चों को 30 या 31 को जाना है उन बच्चों को भी अपना डीडी पहले से बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत ज्यादा चार्ज जाने वाला है या आपका 95,000 रुपीज डूब जाएगा। यदि आपको सीट नहीं मिलता है इनकेस, तो आप अपना जो भी डीडी है उसको कैंसिल करा सकते हो, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। लेकिन जिन बच्चों का 30 या फिर 31 या 1 अगस्त, इन 3 डेट में जिन बच्चों का होने वाला है उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप इजीली यहाँ पे यानी कि 29 को बनवा सकते हो या 30 को। जिन बच्चों का 31 को या 1 को है वो 30 तक अपना बनवा सकते हैं, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना जो भी सीट वैकेंसीज है उनको भी देख लेंगे एक बार कि क्या एग्जैक्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे। ठीक है, आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स थे इस शेड्यूल के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा क्या आपके डाउट्स और बचते हैं, वो सारे डाउट्स आप मुझे कमेंट में बताओगे। देन आप लोग चाहते हो कि ये सारी प्रोसेस आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रही है कि किस तरीके से 1 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है, क्या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे एडमिशन ग्रैब कर भी पाओगे या नहीं, या आपसे सारी चीजें इसी तरीके से मिस हो जाएंगी, वहां जाने के बाद क्या सिचुएशन होगी। तो उस सब के लिए हमारा 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट है। यदि आप इसमें एनरोल करते हो तो डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प की जा रही होगी। और इसमें आप लोगों को ऑल काउंसलिंग्स के फीचर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैक डेली का स्पोर्ट के लिए आपसे यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा रहे हैं तो सिर्फ इसी में आपको एनरोल कराया जाएगा। यहाँ पे जितनी भी काउंसलिंग है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हर एक काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो भी इसकी फी रहने वाली है वो जस्ट 699 रुपीज में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आप मात्र 699 रुपए यहाँ पे पे करते हो, जो भी अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करके उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। देन यहाँ जैसे ही आप ज्वाइन होते हो उसके बाद आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं। देन हम आपको कॉल करके आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पहले नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। और आपको 1% भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जो भी आपका स्पोर्ट राउंड हो, नॉर्मल राउंड हो, किसी भी काउंसलिंग में हम आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। यहाँ पे 24/7 आपको कॉल सपोर्ट रहता है। एनी टाइम कॉल करके आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और जितने भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट में भी आपको लिंक पिन मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।